अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो वक्त के अंधेरे में दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक इंसान ने एक जिन को आज़ाद किया और उस जिन ने पूरी जिंदगी उसका साथ दिया। ये कहानी है यहया की, एक ऐसे फकीर की जो लकड़ी काट कर गुजारा करता था। और एक दिन उसकी जिंदगी में आया एक जिन जिसका नाम था जफर। तो चलिए वक्त की उस गहरी शाम में चलते हैं जहां सिर्फ सच्चाई और ईमान ही काम आते हैं। यहया हर सुबह फजर की नमाज अदा करके अपने पुराने साथी मतलब घोड़े पे सावर होकर जंग जाता था। उसके पास एक पुरानी कुल्हाड़ी थी, उसके वालिद की याद दिलाने वाली। जंगल में वो एक एक लकड़ी को छू कर देखता था। उसका कहना था, जब तक लकड़ी मुझे बोलकर नहीं कहती कि मैं काटने के लायक हूं, मैं उस पे हाथ नहीं उठाता। एक दिन उसने देखा कि कुछ लकड़ियां खुद ही सूख गई हैं, जैसे वो उसका इंतजार में है। उसने उन्हें काटा, शुक्र किया और फिर उन्हें बेचने गांव की तरफ चल दिया। जब वो जंगल के अंदर एक पुरानी जगह पे पहुंचा जहां उसके वालिद उसे छोटी उम्र में ले जाते थे, उसने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई उससे खींचना चाहता हो। उसने घोड़े से उतरकर पास चलकर देखा, पत्थर हिल रहा था जैसे कोई उसमें कैद हो। फिर एक खामोशी टूटी। एक आवाज आई, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? यहया डर गया। फिर कहा, मैं सुन रहा हूं। कौन हो तुम? आवाज ने कहा, मैं हूं जफर, एक जिन, मगर मैं कैद हूं। एक जादूगर ने मुझे इस पत्थर में 1000 साल पहले बंद कर दिया था और मुझे सिर्फ एक सच्चा और नेक इंसान आजाद कर सकता है। यहया ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम किसी बेकसूर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। जफर ने कहा, मैं वरा करता हूं, मगर तुम्हें पत्थर को छू कर कहना होगा, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो पत्थर खुद टूट जाएगा। यहया ने कुल्हाड़ी साइड में रखी, दोनों हाथ उठाए और कहा, बिस्मिल्लाह। पत्थर काटना बंद कर दिया। फिर धीमी आवाज में दरारें आई और एकदम से टूट गया। एक धुआं सा उठा और फिर एक लांसा आदमी, काले कपड़े में, आंखों में रोशनी, पांव जमीन पर नहीं लग रहे, वहां खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हारा शुक्रिया यहया, मैं आज से तुम्हारा वफादार हूं। तुमने मुझे आजाद किया है। मैं तुम्हारी 3 चीजें पूरी करूंगा, मगर सिर्फ नेक काम के लिए। यहया ने कहा, मैं कोई चीजें नहीं मांगता, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम किसी गरीब को रोटी खिलाओ, किसी बेवा को काम दिला दो, किसी बच्चे को तालीम दो। जफर रोज रात को निकलता, लोगों के घरों में रोटी रखता, बीमार लोगों को दुआ पढ़कर ठीक करता। बच्चे जिनको तालीम नहीं मिली, उनके सपनों में आके उन्हें पढ़ाता। लोग कहने लगे, कोई फरिश्ता आया है हमारे गांव में। यहया मुस्कुराता है और किसी को कुछ नहीं बताता। एक दिन बादशाह का आदमी आया। उसने कहा, हमारी शहजादी पर किसी जिन का साया है। वो रोज रात को चिल्लाने लगती है और कहती है, मैं पागल हो जाऊंगी। यहया ने जफर से पूछा कि तुम कुछ कर सकते हैं? जफर ने कहा, वो मेरा दुश्मन जिन है, शैतान का बेटा, मैं उससे लड़ूंगा। रात को दोनों जिन आसमान में लड़ने लगे, बादल कड़कने लगे, हवा तेज हो गई। जफर ने कहा, मैं ईमान के साथ लड़ रहा हूं और तू धोखे के साथ। आखिरकार जफर ने उस जिन को दुआ से भगा दिया। शहजादी ठीक हो गई। यहया ने कुछ नहीं मांगा, जफर ने कुछ नहीं खोया,
مگر دونوں نے جیت لیا، اللہ کی رضا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ میں بتائیے دوسری کہانی کس چیز کے اوپر چاہیے۔ اللہ حافظ۔